तो चिल्ड्रन, आपका अपने YouTube चैनल डी क्वांटम क्लासेस पर, क्या आपका ऐसा चैनल है जिस पर आप बहुत सारे सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। स्पेशली केमिस्ट्री में अभी देख रहा हूँ, तो अभी हम IIT JEE के लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में हम कुछ बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें। तो आज अभी इस वीडियो में आप देखोगे कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके लीस्ट स्ट्रक्चर्स क्या हैं और बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आयनिक कंपाउंड की जिस स्टडी की है, समझाया है। अब हम बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये मान लीजिए दो हाइड्रोजन के एटम हैं, क्योंकि जब H2 मॉलिक्यूल बनता है तो उसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है, उसके भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब चूंकि इससे काम बनने वाला नहीं है, इसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का एक्वायर करने के लिए। तो उसके लिए ये क्या करेगा, इसमें बीच में होगी शेयरिंग। तो एक तो ये मेथड है शेयरिंग कराने का। एक दूसरा मेथड मैं समझा रहा हूँ कि मान लो ये वाला हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन इस जैसा है। ऐसे भी देखा है मैंने। जो सीख रहे हैं वो ये तरीका है, जो सीख चुके हैं उनके लिए ये। तो जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप करिए, पर मैं आपको दोनों ही कोशिश कराऊंगा, दोनों ही कराने की कोशिश करूँगा, जिससे आप सीख भी लें और आपका करना सीख जाए। अब यहाँ पर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बना। इसका सेंस ये हुआ कि कहीं पर भी किसी भी दो एटम के बीच में अगर एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे आप समझ रहे हैं, डैश लगा दिया, लाइन बना दी। लाइन या डैश नहीं है, ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बात निकल के आई, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ओनली इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही होगा। बिना शेयरिंग से किसी भी कीमत पर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादातर मोस्टली नॉन मेटल एलिमेंट्स के बीच में बनता है, या तो एक जैसे एटम या अलग अलग एटम। जो एक जैसे एटम्स होते हैं वो होमो एटॉमिक होते हैं। क्या होते हैं? होमो एटॉमिक, ये आपके मॉलिक्यूल है। तो अब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो क्या बनेगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बनेगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये मेरा अपना तरीका है रिप्रेजेंट करने का, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझ लीजिए इस बात को। अब देखते हैं किन किन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसी बात को समझते हैं। फिर आगे हम इसके बाद बताएंगे आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या है, कब आप कैसे फाइंड आउट करोगे। दूसरी बात ये है, दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं ऑप्शन का। तो ऑप्शन और ऑप्शन, अभी तो मैंने समझाया है, ऑप्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6 है। दोनों ऑप्शन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हम ऐसे दिखा देते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब आप जानते हो पहला वाला ऑप्शन दूसरे वाले ऑप्शन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन पहले वाले ऑप्शन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, अब शेयरिंग के बाद कहानी बदल गई। शेयरिंग के बाद 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। मतलब ऑप्शन ने नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक समस्या दिखाई देगी कि इस ऑप्शन पे कुछ इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। अब ये बचे रह गए इलेक्ट्रॉन का क्या मैटर है, और बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन का क्या मैटर है, ये हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। ठीक, अब जो मान लीजिए नाइट्रोजन है आपके पास, ठीक है। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5। 3 मैंने इस तरीके से दिखा दिए।
अब एक पहला वाला नाइट्रोजन दूसरे वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा, 8 कर लेगा, और दूसरा वाला पहले वाले से। पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5 था, ठीक है, और अब हो गया कितना 2,8। अब कितना हो गया 2,8। ये शेयरिंग के बाद है, बॉन्डिंग करने के बाद है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपका नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और यहाँ पर एक लोन पेयर भी है। अब ये जो मैंने नया वर्ड यूज किया है आपके लिए और सरप्राइजिंग है, लेकिन डरिए नहीं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट न करे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, वो होगा नॉन बॉन्डिंग, वो होगी इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा जो शेयरिंग नहीं करे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तीसरे नंबर इन्हें हम लोन पेयर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 2। तो अगर आपसे पूछ रही कि ऑप्शन पर, इस ऑप्शन पर कितने लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। इस पर कितने हैं 2 लोन पेयर हैं, टोटल कितने हैं 4 लोन पेयर हैं, ठीक है। अब बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, तो 4 यहाँ, तो टोटल कितने 8 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, और 4 यहाँ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ, तो 8 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप अच्छे से समझा दोगे। अब इस बोर्ड पर हो गई है भीड़, और यहीं पर हम समझ लेते हैं कि अगर किसी एटम के बीच में केवल और केवल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो वो है सिग्मा। अगर किसी भी एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक है सिग्मा और दूसरा है पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर किसी भी एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक तो है सिग्मा और 2 हैं पाई। ये बात गांठ बांध लो, सीख लो, मेक इट पॉइंट। चलिए अभी तो ये बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ और भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा ऊपर। चलिए सब रफ कर रहे हैं। अब समझ लिया डबल कोवलेंट बॉन्ड कब बन रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बन रहा है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड किस केस में बनता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब जो आयनिक कंपाउंड थे उनमें आयनिक कंपाउंड की एटम्स के अंदर मॉलिक्यूल में कोई भी प्रॉपर शेप नहीं थी। यहाँ पर शेप होती है, मॉलिक्यूल्स की अपनी खुद शेप होती है, उसी शेप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा है। अब हम H2O2, अब हम देखते हैं ऑप्शन आप फटाफट से बताते जाते हैं। हाइड्रोजन ये आपका दिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है तो आप दिखा देंगे, कोई बात नहीं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकते हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखा दो, ठीक है। हम बात करते हैं C2H2 की, C2H2। तो एक कार्बन दूसरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसलिए बनेगा कि 2 ही हाइड्रोजन हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 2 कार्बन के बीच में ये पूछा जाए कितने सिग्मा हैं तो 1 सिग्मा और 2 पाई है, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं CH4 की। तो कार्बन को तो 4 बॉन्ड चाहिए, ठीक है। अगर हम इसका लीव्स स्ट्रक्चर बनाने में बहुत आसान है। लीव्स स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं ऐसे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बस अब क्या करना है कि हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन और दिखा दो, बस हो गया, हो गया लीव्स स्ट्रक्चर। ऐसे भी दिखा सकते हो। दूसरा मेथड है, वही मैं आपको समझा दूँ। कौन सा मेथड है, सर्कल बना के, है ना, सर्कल बना करके भी दिखा सकते हो। जैसे हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और ले भी लिए, हाइड्रोजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लिए, हाइड्रोजन अभी कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कार्बन अब इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन की। और एक और बात, ये आपका टेट्राहीड्रल शेप वाला होता है। कार्बन पर हाइब्रिडेशन आपकी sp3 होती है, नेक्स्ट टाइम बताएंगे।
4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, रब करता हूँ। और भी मॉलिक्यूल देखते हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड के बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और ये आपका बढ़ गया CH3CHO। अब एक और CH3 CH2 CH3 CH2 OH बनेगा, ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर एसिटिक एसिड हो गया। फिर है वाटर, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, या फिर लोन पेयर मैंने दिखा दी। फिर है HCl में भी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये भी दिखा दिया हमने। H सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, अब हम NH3 की बात करते हैं। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। H2O और H2S में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। C इसे रब कर दें, तो स्क्रीनशॉट लो, रब कर रहा हूँ। रब कर दिया। अब हम बात करते हैं C2H4 की, तो 4 हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे। अब कार्बन के तो 2 ही बॉन्ड बने, तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर पाई, ये सारे के सारे सिग्मा, ऐसी काउंटिंग भी बता देंगे ना। बस मुझे ओवरलैपिंग बतानी है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग किसकी हो रही है। और अगर आपका एल्केन है, इथेन को हम ऐसे दिखा दें। ठीक है, फिर है HCl H सिंगल बॉन्ड C। कार्बन का तो भाई 4 बॉन्ड चाहिए, तो ये HCl बन गया। फिर है CH3OH, तो मीथेन का एक हाइड्रोजन हटाओ और OH लगाओ, ये हो गया एल्कोहल। आई होप ये सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड आपको समझ आए होंगे। अब हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की, ओवरलैपिंग समझा देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसे रब करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना काफ़ी है, इस पर आप वर्क करते रहिए। जितनी जल्दी वर्क करेंगे आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगा। आने वाले टाइम में कुछ कंपाउंड्स के अंदर कितने, मतलब पहले पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएं, उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने पाए जाते हैं वो, उसके बाद हाइब्रिडेशन देखते हैं।